राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है पंडित जी। दोस्तों, इस सृष्टि में सब कुछ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप हर जगह हर चीज देख सकते हो, हर चीज को। मैं कल एक आपको वीडियो डालने वाला हूं। कार्मिक रिश्ते। दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक प्रेम के रिश्ते होते हैं, एक कार्मिक रिश्ते। प्रेम के रिश्ते ईश्वर से होते हैं और कार्मिक रिश्ते, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सम्मान का शब्द हर माँ को उचित। तो हम जितने शांत और एकांत रहेंगे उतने अच्छे। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी सोच है। मेरा उद्देश्य एक ही है, जागरूकता। ज्ञान। ज्योतिष एक ज्ञान है, जागरूकता है। हमारा हिंदुस्तान अज्ञानता के आघोष में उलझा हुआ है और यूजलेस आर्गुमेंट कर करके अपना विनाश करता है। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो राजनीति हो, या एक्सवाइजेड कुछ भी चीज। जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है, उस दिन वो ईश्वर के करीब आ जाता है और उसको मन में कुरीतियां खत्म हो जाती है। वो सकारात्मक सोच का व्यक्ति हो जाता है। ज्ञान का जागना ही ज्योतिष का जानना है। नोट ए ज्योतिष एक साइंस है, टोटल साइंस। ज्योतिष किसी का भला नहीं कर सकती। मैं बार बार सबको एक ही बात। ज्योतिष एक ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा हम अपने को सही करने का तरीका अपना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं देता हूं। हम शुगर हो गई तो हम चीनी खानी बंद कर देते हैं। चीनी खानी बंद करने से शुगर ठीक नहीं होती, लेकिन चीनी खानी बंद करने से हम शुगर की जो एफिशिएंसी है उसे कम करके अपने जीवन को जीने का तरीका। देखिए, लोशो ग्रिड क्या है? लोशो ग्रिड एक न्यूमरोलॉजी है, एक साइंस है। ये चाइनीज पत्ती है। हमारी विदेशों में, यूरोप कंट्रियों में इस विधा को बड़ी दूर दूर तक प्रचलित है और इसका बड़ा बोलाबाला है। हमारी हिंदू संस्कृति में वैदिक ज्योतिष है और न्यूमरोलॉजी भी है। तो वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का अलग अलग अपना, अलग अलग उसका अपना भाग। ये इस तरह से ज्ञान देती है और ज्ञान देती है कि आदमी को बड़ा आनंद आता है। लगभग 5,000 साल पहले चीन के 5 पौराणिक राजाओं में प्रथम हसिया को पीली नदी, हवांगू नदी के किनारे विचार मगन मुद्रा में बैठे हुए। यह उस बाढ़ को रोकने के लिए विधि खोज रहे थे जो बार बार अपने प्रकोप से नदी के किनारे बसी बस्तियों को तबाह कर देते। अपने इस प्रयास के दौरान लोशो एक संत थे और चाइना के अंदर वो आध्यात्मिक का अध्ययन करते थे। समुद्री कछुए का एक कवच मिला। जिस दिन समुद्री कछुए का कवच मिला, वह बहुत अच्छा शुक्र माना जाता, क्योंकि चीनी लोगों का विश्वास था कि कछुए के कवच के अंदर स्वयं भगवान निवास करते। ठीक है ना? स्वयं भगवान निवास करते। उन दिनों समुद्री कछुए का कवच मिलना बहुत अच्छा शुक्र माना जाता, क्योंकि चीनी लोगों का विश्वास बहुत अधिक था। अच्छा, कवच पर कुछ सफेद व काले बिंदु एक विशिष्ट क्रम में अंकित थे। वो उसके सहयोग से देखा 3x3 का एक पूर्ण वर्ग बना हुआ था। यह वर्ग एक विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक क्षितिज विकर्ण रेखा के अंकों को जोड़ने पर योग 15 ही आता था, जबकि 15 दिन का अंतर ही पूर्ण चंद्रमा तथा चंद्रमा के बीच होता है। प्राचीन काल में चीन के अंक 5 को शुभ माना जाता है। 5 ही चमत्कारी वर्ग के माध्यम में स्थित। अतः तू चू या लोशो उनके सहयोगी इस खोज में अत्यंत उत्साहित हुए। वह मनुष्य को, व्यक्ति के जीवन शैली को उस जन्म तिथि के अनुसार प्रभाव इस तंत्र के माध्यम से विश्लेषण कर मानव मात्र को एक उपयोगी उपहार दिया। तू को राजा इसी कारण बनाया गया था क्योंकि उसकी विनाशकारी बाढ़ से बचने का मार्ग ढूंढ गया, परंतु वास्तव में चमत्कारी कछुए का कवच टूटने के कारण
उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस खोज के बाद आई विंग फेंग शुई नवग्रह की चीनी ज्योति अंकशास्त्र त्रिगाम चिकित्सा का उद्गम। लगभग इसी काल में विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी स्वतंत्र रूप से अंकशास्त्र का विकास हुआ। समय बीतने के साथ साथ विभिन्न विद्वानों ने, जिनमें पाइथागोरस भी शामिल है, अंकशास्त्र को आधुनिक रूप प्रदान किया, इसे अधिक व्यावहारिक बनाया। धीरे धीरे इस पत्ती पर चीनी अंकशास्त्र का विकास हुआ। विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा चीनी अंकशास्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक मान्यता प्राप्त हुई। इसका श्रेय जाता है ऑस्ट्रेलिया की सुश्री हेती टेम्पल्टन, जिन्होंने लोगों को चीनी अंकशास्त्र के बारे में बताया, विभिन्न मंचों से व्याख्यान किया, रेडियो द्वारा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया आदि स्थानों पर लोगों को शिक्षा। हमें 1998 सिंह यात्रा में प्रथम चीनी अंकशास्त्र के बारे में जानने का अवसर मिला। इस पत्ती की विशेषता तथा अचूकता हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। हम सव्य अंकशास्त्र का बड़ा अच्छा होने के कारण, परंतु सिंगापुर के अंकशास्त्र द्वारा प्रयोग में की जाने वाली विधियों को पूर्णतः अनभिज्ञ। इस समय से हम चीनी अंकशास्त्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रारंभिक चीनी अंकशास्त्र आज भी एशिया के विभिन्न हिस्सों में प्रयोग की जाती है। हमने भी इस पत्ती को मूल को समझने का प्रयास किया। हम जो बताना चाहते हैं, हम इंडियन लोग हैं, जब हमने इसे देखा समझा तो हमने एक पुस्तक में लिखी है, मेरी द्वारा लिखी हुई पुस्तक भी है, ठीक है। कुछ हुआ हमने उसमें 8 जीवन आंकाओं पर आधारित आधार बनाया, चीनी अंकशास्त्र को समझने का प्रयास किया। सन 2001 में अमेरिका तथा यूरोप के दौरान हमने देखा वहां पर भी पत्ती प्रचलित है। एक बार जब आप चीनी अंकशास्त्र की अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब उसके लिए चीन की पारंपरिक अंक पत्ती तथा ल्योशो की पत्ती को समझना सरल और आसान हो जाएगा। व्यावहारिक रूप से हमने क्या देखा, चीनी अंकशास्त्र सामान्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण। इस पत्ती के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की सिर्फ जन्म तिथि जानकर ही बड़ी सरलता से, शीघ्रता से उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को, व्यवहार को समझ सकते हैं। एक बार जब सेमिनार में हम चीनी अंकशास्त्र वाला गणना कर रहे थे, तो लोगों ने पत्ती की शीघ्रता तथा अचूकता पर आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि अधिकांश भविष्यवाणी पत्तियों में अधिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये किसी व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी देने में काफी सक्षम है। हम किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ मालूम करके एक ही सेकंड के अंदर हमने उसके बारे में बता देते हैं। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ हमें बताई 21/1/1992। 21 का मतलब 2 और 1 3, 2 चंद्रमा और 1 सूर्य, ये राजयोग बनाती है, क्योंकि रानी और राजा का मेल बनके गुरु बनता है और 1 नंबर सूर्य का है। तो जब हमने इनकी लोशो ग्रिड बनाई तो हमने क्या देखा, इनके पास 3 बार 1 नंबर आया सूर्य का, एक बार 9 आया, एक बार 5 आया और 2 बार 2 आया। जिनके पास 2 नंबर होते हैं 2 के, 2 नंबर के वालों के पास एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है और ये ऊपर की मंजिल पे रहते हैं। अच्छा, हमारे पिछले कई दशकों से लोशो ग्रिड के विभिन्न प्रकार के अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्रों के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र पर आधारित अंकशास्त्र जितनी अधिक सरलता से तथा जितनी विस्तृत जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में दे सकते हैं, अन्य कोई पत्ती नहीं दे सकती। इस चमत्कारी पत्ती के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने चार्ट के अनुसार अपने चार्ट के अनुसार अनुपस्थित अंकों के बारे में जान सकता है, व्यक्ति के चित्त के बारे में जान सकता है, व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां जान सकता है, व्यक्ति को क्या क्या फायदे हैं, ये भी जान सकता है। लेकिन मैं लोशो ग्रिड के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, सच्चाई। लोशो ग्रिड सही सरल प्रोडक्शन नहीं है। लोशो ग्रिड एक क्षणिक प्रोडक्शन है, प्रश्न लगन टाइप की प्रोडक्शन है। जो आप डेट ऑफ बर्थ देख के उसके चित्त के बारे में, व्यवहार के बारे में, उसके कार्यशैली के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके फाइनेंस के बारे में, उसके घमंड के बारे में, गुरु के बारे में बहुत सी चर्चा 2 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको वैदिक के शरण में जाना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने दोनों ही पढ़ाता हूं, मैंने दोनों में कुछ कमियां देखी हैं, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। मैं किसी को धोखे में नहीं रहता, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। जब देने वाले की निगाह दी है तो कोई रोक नहीं सकता, और लेने वाले की निगाह अच्छी है तो जो तुम्हारे पास आएगा वो उसे ओढ़ने में देर नहीं लगेगी। मेरा अपना सिद्धांत है। तो मैं इन्हीं आधारों पे जीवन को जीने का प्रयास करता हूं और अपने लॉजिकता को अच्छा मानता हूं। देखिए, लक्ष्मी यंत्र विज्ञान, चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र जन्म तिथि की उपस्थिति व अनुपस्थिति अंकों की संख्याओं का विज्ञान है। यह चरित्र विश्लेषण की एक ऐसी विधि है जो जातक के नाम या जन्म तिथि के समाविष्ट अंकों का प्रयोग करती है। मैं कौन हूं आदि प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। तथ्यों को समझना, अंक विज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग मनुष्य को गुण पत्ति, जीवन लक्ष्य, विशिष्ट गुण, शुभ अवसरों को, बाधाओं को जानने हेतु किया जा सकता है। वह जीवन में उतार चढ़ाव का, प्रयोजनों का, जीवनवर्ती रोमांस व सौभाग्य का मार्गदर्शन भी कर सकता है। संक्षेप में, अंक शास्त्र एक आत्म सहायता का एक उपयुक्त निमित्त जो कि अपने अंत सुविधा एवं वास्तविक प्रकृति का विपुल विज्ञान प्रस्तुत करता है। 10 सहस्त्र वर्ष पूर्व यूनानी, चीन, रोम, मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं का अंक शास्त्र में प्रयोग में लिखना एक प्रमाण उपलब्ध है। अंक शास्त्र इस विषय पे आधारित है। व्यक्ति स्वयं आत्म निर्धारण जीवन में प्रवेश करता है, नियत समय पर, नियत स्थिति में, जो कि उसे चेतना विकास का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अंक शास्त्र हमें सभ्य को अपनी बुद्धि चातुर्य को जानने व अपने गुणों को उपयुक्त रूप से सुलभ राह को पहचानने का अवसर भी देती है। अंक शास्त्र प्राय 1 से 9 अंक की संख्या पर विशिष्ट होता है। अंक शास्त्र 11, 22, 33 का अध्ययन करते हैं। एक साथ इन संख्याओं का अभिप्राय विस्तार से विश्लेषण करके व्यक्ति के जीवन के बारे में जाना जा सकता है। लक्ष्मी यंत्र, इसे हमें लक्ष्मी यंत्र का रूप क्यों दिया? क्योंकि 6 नंबर वैभव लक्ष्मी। लक्ष्मी यंत्र प्राचीन समय से एक आत्म निरीक्षण का साधन है। यह मानव चरित्र तथा व्यक्तित्व के पक्षों में एक ऐसी पद्धति से उजागर करता है जो तनिक लीक से हटकर किंतु प्रमाणिक, प्रेरणादायक है। यह यंत्र एक सव्य दृष्टिपात करने में नवीन व उत्कृष्ट स्थिति प्रदान करता है, जो कि शेष आत्म सहायता पद्धति की तुलना में बेहतर स्वरूप अंतर उपलब्ध करता है। यह आत्मज्ञान, सफलता व स्वच्छता की कुंजी है, क्योंकि अपने गुण दोषों का पूर्व ज्ञान जातकों को जीवन में प्रत्येक पहलू से प्राप्त होता है। यह पद्धति जीवन चक्र, अवसर, चुनौतियों के विषय में अनुभवित परिज्ञान प्रस्तुत करती है। इस विषय में लक्ष्मी यंत्र जीवन वृद्ध स्वरूप भविष्य के कई कटिबंध होने से सहायता प्रदान करता है। इस व्यक्ति के गुणों का विकास तथा दोषों का नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होता है। अच्छा, कछुए की पीठ पे जब कछुए का को मिला तो उस पर चमत्कारी यंत्र था, वर्क था, जिस चित्र को लोशो गेट का नाम दिया गया। यह शुद्ध 3x3 जादू वर्क था। इसमें अंकों का जोड़, कन्वर्ट, पड़े बल से, खड़े बल से 15 होता है। दक्षिण पूर्व देश में आज भी अंक शास्त्र का अभ्यास मूल लोशो गेट के माध्यम से किया जाता है। व्यक्ति को पूर्ण जन्म तिथि की संख्या लोशो गेट वर्ग में कैसे लिखा जाता है, इसका प्रदर्शन निम्न चित्र के में किया जाता है। जिस प्रकार यह संभव है जातक के चार्ट के प्रत्येक कोष्ठक में कोई अंक हो, इस प्रकार पूर्ण रिक्त चार्ट भी असंभव है। रिक्त चार्ट उन आत्माओं को प्रतीक्षा में है जिन्हें अभी जन्म देना है, क्योंकि शिशु के जन्म पर चार्ट का उद्गम होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लोशो ग्रिड वो विधि है जो जिस हमारे द्वारा पिछले हमारे प्रारब्ध में किए हुए जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उसी के आधार पे हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है। हम डेट ऑफ बर्थ को, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते किसी भी हालत में। लेकिन अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है तो उसमें आने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे ना? हम किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते। अगर आज मैंने जो नोट करा, हमने अशोक शर्मा जी की डेट ऑफ में 33 और है 3 है इनके पास, तो गुरु तत्व के भाव है, लेकिन इनके पास 4 अंक नहीं है, 8 अंक नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति होता है
कुल मिला के कहीं ना कहीं शारीरिक अस्वस्थ भी हो सकता है। धन को जोड़ने में उसे कुछ परेशानियां भी करनी पड़ सकती है। और यदि उसे की और उसकी पत्नी की दोनों की डेट ऑफ बर्थ देख के मिलान किया जाता है, हम फिर सही मायने में, सही अर्थों में कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। जब तक हम दोनों की नहीं देखेंगे तो नहीं कर सकते। अब जो अंक हमारे डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास हैं, अगर उससे विपरीत अंक हमारी पत्नी के पास हैं, तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा और सरल होगा। क्योंकि मुझे अशोक जी की पत्नी की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, 5 नंबर इनके पास होने से इनका बैलेंस अच्छा है, 2 नंबर भी अच्छा है, लेकिन 6 नंबर ना होने से कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई किसी न किसी तरह की परेशानी का जीवन में सामना करना पड़ा। कि जब हम लोशो ग्रिड देखते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में एकदम से बता सकते हैं। लोशो ग्रिड से हम, हमारे लोशो ग्रिड में 9 अंक होते हैं। वैदिक ज्योतिष में भी 9 ग्रह होते हैं। 9 अंकों का संबंध 9 ग्रहों से होता है। आप 9 अंक और 9 ग्रहों को परिपूर्ण जान जाओ, आप ज्योतिष को जान जाए। वैदिक ज्योतिष में 1 नंबर सूर्य का होता है, मत और 1 नंबर जो सूर्य का होता है, लोशो में भी एक सूर्य और वैदिक और न्यूमरोलॉजी एक ही होती है। वैदिक और न्यूमरोलॉजी ज्योतिष अंकों का होता है, ग्रह 9 ही है। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, और 4 नंबर राहु का, और 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का। और जिनके पास 6 नंबर नहीं होता, तो 6 नंबर का संबंध पत्नी से भी होता है। ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते कि 6 नंबर जिसपे है उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, लेकिन अच्छा है तो उसकी अपनी व्यक्ति, हम उस जिसके 2 नंबर मिस होता है उसको उसकी सही गाइडेंस देने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर केतु होता है, जो संतान का, परिवार का कारक होता है, आध्यात्मिकता का कारक होता है। हाँ जी, अब 7 नंबर केतु का, और 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का। ये 9 ग्रह हैं। वैदिक में 7 ग्रह हैं, 2 ग्रह छाया ग्रह हैं। वैदिक में राहु केतु का अस्तित्व नहीं है। 7 ग्रह हमारे सौर मंडल में दिखाई देते हैं, राहु केतु सौर मंडल में नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये नकारात्मक ग्रह है। ये समुद्र मंथन के बाद आप लोग को उसकी कहानी का मालूम ही होगा। राहु केतु पता होगा ना सबको, राहु केतु का कैसे अमृत मंथन में, समुद्र मंथन में हुआ था। तो अब मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे 9 ग्रहों का, यदि हमारे द्वारा किसी भी ग्रह से संबंधित, हर ग्रह का एक रिश्ता होता है। पता है आप लोगों को? क्या पता है हर ग्रह का एक रिश्ता होता है? तो भगवान शब्द की व्याख्या कैसे हुई? भगवान, भय मीन्स भूमि, और गय मीन्स गगन, और वे मीन्स वायु, आ मीन्स अग्नि, और नय मीन्स नीर, जल। वो भय मीन्स भूमि। अब ये मैंने ये कहां से चालू करा था तथ्य, कि मैं आपको समझाऊंगा हर ग्रह का क्या रिश्ता होता है। बताया था ना। भय मीन्स भूमि। भूमि का संबंध किससे है? अगर हम अपनी माता को दुखी करेंगे, माता के जैसे रिश्ते को दुखी करेंगे, तो हमारा चंद्रमा खराब हो जाएगा। और जब हमारा चंद्रमा खराब हो जाएगा, और चंद्रमा का संबंध किससे है? मन से। और जब हमारा मन खराब हो जाएगा और हमारे माता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो हमारा क्या कोई काम अच्छा हो पाएगा? गगन का मतलब क्या है? आकाश। आकाश। आकाश का रिश्ता किससे जुड़ता है? आकाश का रिश्ता होता है पिता से। आकाश पूरे संसार को कवर करता है। जिस तरह से एक पिता अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, उसी तरह से आकाश पूरी सृष्टि की रक्षा करता है, नहीं करता है? बिल्कुल करता है। जिस तरह से पिता अपने अपने परिवार की रक्षा करता है, उसी तरह से आकाश अपनी सृष्टि की रक्षा करता है। और आकाश का संबंध, पिता का संबंध किससे आता है? सूर्य से।
पिता कौन है हमारे? सूर्य है। सूर्य, और चंद्रमा क्या है? रानी माता। माता। तो अब जी। आपने ये देखने का प्रयास करा कि आपको ग्रहों से आपके रिश्ते मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? पहले बताइए मुझे आप। मिल रहे हैं जी, मिल रहे हैं, बिल्कुल। और अगर आप अपने पिता को खुश रखेंगे तो आपका जीवन में कॉन्फिडेंस ऊंचा होगा, सूर्य अच्छा हो जाएगा, तो सूर्य से जी। संबंधित सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे। अब जी। ए मीन्स आग, अग्नि। जी। अग्नि से रिश्ता किसका है? अग्नि आग होती है। जी। अग्नि का रिश्ता बेटे से होता है। बेटा बेटा जी। किसी का भी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, छोटे हो, बड़ा हो, हर बेटा अपने पिता से हमेशा डरता है। तो जी। अब हमने क्या, अग्नि का संबंध किस से आता है रिश्ते में? अगर आपका मंगल ग्रह अच्छा है तो आपके अपने पुत्र से संबंध अच्छे होंगे। जी। समझ गए मेरी बातों को? और देखिए, भगवान भय गए आ, अब कौन सा आगे? आकाश भी आ गया, अग्नि भी आ गई। नीर, वा मीन्स वायु। जी। वायु का संबंध किससे है? वायु मीन्स होती है पत्नी। हाँ। जी। और नीर, बेटी नहीं, पत्नी। पत्नी का भी वही कार्य होता है। और नय मीन्स नीर। नीर मैंने बेटी। नीर क्या होता है? जल। जल। जब बेटी अपने पिता के घर आती है तो घर में कितनी शांति होती है, कितना आनंद आता है। अगर घर में कोई विवाद होता है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? अब 1 नंबर सूर्य, पिता का रिश्ता। 2 नंबर चंद्रमा, माता का रिश्ता। 3 जी। नंबर गुरु, हमारे दादा का रिश्ता होता है। हमारे जी। पिता के पिता जो होते हैं वो दादा, वो अपने पोते को क्या शिक्षा देते हैं, कैसी शिक्षा देते हैं? जो गुरु मंत्र देते हैं, उसका रिश्ता 3 नंबर का दादा से होता है। 4 नंबर राहु है। राहु एक छाया ग्रह है, इसका किसी से रिश्ता नहीं होता। 5 नंबर सूर्य है, पिता से रिश्ता। 6 नंबर कन्या है। और 7 नंबर तुला है, शुक्र है, इसका रिश्ता पत्नी से होता है। 8 नंबर शनि है, इसका नंबर मजदूर से होता है, सेवक से होता है। और 9 नंबर मंगल है, इसका संबंध